Hello everyone, welcome to Mastura classes. This is Sam Arif here, and today we are going to start our third chapter of class 8 polity, and that is our parliament and the making of laws. We in India pride ourselves on on being a democracy. Here we will try and understand the relation between the ideas of participation in decision making and the need for all democratic governments to have the consent of their citizens. So in this chapter we will read about parliament and the making of laws. Why should people decide? India, as we know, became independent on 15 August 1947. As we all are aware about this, कि हमें independence कब मिली on 15 August 1947. Preceding this was a long and difficult struggle in which many sections of society participates. People from various backgrounds joined the struggle, and they were inspired by the ideas of freedom, equality, and participation in decision making. So it's a long difficult and struggle जो ये था पीरियड था हमारे इंडिया के लिए जब तक इनको क्या मिली 15 अगस्त 1947 में आज़ादी फ्रीडम मिली फ्रॉम ब्रिटिशर्स. तो इससे क्या हुआ कि मीन्स की जो डिफ़िकल्ट स्ट्रगल इन्होंने झेला आफ्टर लॉन्ग टाइम. तो इसमें बहुत सारे वेरियस बैकग्राउंड्स के जो लोग थे पीपल से उन्होंने ज्वाइन किया. दे इंस्पायर द आइडियाज ऑफ फ्रीडम इक्वालिटी और पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग के से के जो आइडियाज़ थे उनसे क्या थे इंस्पायर. अंडर द कॉलोनियल रूल द पीपल हैड लिव्ड इन फेयर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड डिड नॉट एग्री विद मनी ऑफ द डिसीजन दे टुक. तो अंडर कॉलोनियल रूल जो था जब हमारा जो इंडिया था कॉलोनियल रूल के अंडर था, जो पीपल है वो बहुत डर डर के जी रहे थे क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो उनकी डिसीशंस पे एग्री नहीं थी. बट दे फेस ग्रेव डेंजर इफ़ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दीज डिसीजन. और अब अगर वो जो हम इंडिया के जो लोग थे, अब अगर वो इन ब्रिटिशर के गवर्नमेंट के रूल को क्या करते थे क्रिटिसाइज़ करते थे या उन पे आमादा नहीं होते थे, तो वो बहुत ज़्यादा फेस करते थे स्ट्रगल एंड डेंजर. द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन. जब फ्रीडम मूवमेंट आई 15 अगस्त 1947 में, तो ये जो सारी ये जो ग्रेव डेंजर था, ये स्ट्रगल था, ये सारा एक मूवमेंट में चेंज हो गया. ठीक. द नेशनलिस्ट बिगन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड्स. तो जो नेशनलिस्ट थे वो उन लोगों ने ओपनली क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और उन्होंने अपनी ही डिमांड्स बनाए. एज फॉर बैक एज 1885 द इंडिया INC इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड दैट देयर बी इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेचर विद आर राइट टू डिस्कस द बजट एंड आस्क क्वेश्चन. तो 1885 में क्या हुआ, जो INC थी उन्होंने डिमांड किया कि हमारे पास इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए कहाँ पे, लेजिस्लेचर में, विद द राइट टू डिस्कस द बजट. और वो किस पे डिस्कस करनी चाहिए, बजट पे, एंड आस्क क्वेश्चन, और हमसे सवाल भी करने चाहिए. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन. तो 1909 में क्या हुआ कि जो वो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में एलो किया कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन को. while these early legislature under the British government were in response to the growing demands of the nationalists, they did not follow for all adults to vote, nor could people participate in decision making. तो उससे क्या ये जो while earlier क्या होता था, these early legislature जो होते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, वो रिस्पॉन्स नहीं करती थी इनके डिमांड्स को. जो नेशनलिस्ट्स के जो डिमांड्स होते थे उनको क्या नहीं करते थे, रेस्पॉन्स नहीं करते थे, और ना ही उनको एलो करती थी कि जो एडल्ट्स थे वहाँ पे वो क्या कर सके, वोट कर सके और डिसीजन मेकिंग में participate कर सके. As you read in chapter first, the experience of colonial rule as well as the participation of different people in the struggle for freedom left a little doubt in the minds of nationalists that all person in independent India would be able to participate in making decisions. तो chapter first में अगर हमने जो हमने पढ़ा वहाँ पे हमने वो एक्सपीरियंस किया था colonial rule में, as well as the participation of different people में जब हुआ था कि struggle for freedom हो रहा था
वहाँ पे। तो ये एक डाउट के साथ लेफ्ट किया गया कि सारे जो नेशनलिस्टिक्स के माइंड में एक डाउट था कि जो हम ऑल पर्सन्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया में जो जितने भी जो सारे जो ये पर्सन्स थे इंडिपेंडेंट इंडिया के वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। तो इन्होंने क्या किया कि सब किस पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन डिसीजन मेकिंग। विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस वी आर गोइंग टू बी सिटीजन्स ऑफ अ फ्री कंट्री। तो जब ये मीन्स कि जब ये अंडर कॉलोनियल रूल थे, जो हमारे इंडिया में जो अंडर कॉलोनियल रूल थे, जो पीपल्स जो पर्सन्स, तो इन्होंने क्या सोचा मीन्स कि जब इन्होंने एक्सपीरियंस किया कि हमें तो बोलने की आज़ादी कहीं पर भी नहीं है, ना डिसीजन मेकिंग की, ना हम उस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जब ये मीन्स कि ये स्ट्रगल कर रहे थे, इन्होंने एक्सपीरियंस किया कि जब हम इंडिपेंडेंट इंडिया बन जाएंगे, फ्री इंडिया बन जाएंगे, तो हम अपने जितने भी इंडिया के सिटीजन्स हैं, जितने भी इंडिया में पर्सन्स हैं, जितने भी लोग हैं, तो हम उनको क्या करेंगे, पार्टिसिपेट मीन्स की पार्टिसिपेशन करेंगे उनको किस में, मेकिंग ऑफ डिसीजन में, जो करना चाहे वो ओपनली कर सकता है। विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस मीन्स कि जब इंडिपेंडेंस हुआ तो वी आर गोइंग टू, जब इंडिपेंडेंस होगा तो वी आर गोइंग टू बी सिटीजन्स ऑफ अ फ्री कंट्री, तो हम उनको एज अ फ्री कंट्री ट्रीट करेंगे। दिस डिडंट मीन दैट द गवर्नमेंट कुड डू व्हाट इट फेल्ट लाइक। इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ भी कर सके जो उसको अच्छा लगे। इट मेंट दैट द गवर्नमेंट हैड टू बी सेंसिटिव टू पीपल्स नीड्स एंड डिमांड। तो गवर्नमेंट को इतना सेंसिटिव रहना चाहिए कि वो लोगों की जो नीड्स है, डिमांड्स पे वर्क करे, उनकी नीड्स और डिमांड्स को सुने और उसी पे क्या करे, काम। द ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वेयर मेड कंक्रीट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया दैट लेट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो क्या हुआ, जो ये ड्रीम था, जो इनका सपना था, इस मीन्स के एस्पिरेशन जो था उनके जो दिल में, और जो उनको जज्बा था ये फ्रीडम को लेकर, इंडिया के इंडिपेंडेंट को लेकर, तो इससे क्या होगा, इस स्ट्रगल की वजह से क्या होगा कि इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से, जिससे वोट हम कर सकते हैं, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, वोट कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स है खुद चुन सकते हैं। दैट इज़ दैट ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से हम क्या करते हैं, हम सिटीजन्स, एडल्ट सिटीजन्स अपने कंट्री में क्या करते हैं, राइट टू वोट करते हैं। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स। द टेक ऑफ पॉइंट फॉर अ डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ कंसेंट, दैट इज द डिजायर्ड अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। तो क्या होता है टेक ऑफ पॉइंट फॉर अ डेमोक्रेसी, ये एक ऐसा आइडिया है, ऐसा कंसेंट है जो डिज़ायर होती है लोगों की, अप्रूवल होती है, पार्टिसिपेशन होती है, किसकी, लोगों की। इट इज़ द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड द डिसाइड्स अबाउट इट्स फंक्शनिंग। ये लोग होते हैं, उनकी जो डिसीजंस होती है, लोगों की डिसीजंस होती है, जो क्रिएट करता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डिसाइड करता है कि इसको कैसे फंक्शन करना। द बेसिक आइडिया इन दिस काइंड ऑफ द डेमोक्रेसी इज दैट द इंडिविजुअल और द सिटीजन इज द मोस्ट important person and that in principle the government as well as other public institution need to have the trust of these citizens। तो जो बेसिक आइडिया है ये एक डेमोक्रेसी का, ये इंडिविजुअल या एक सिटीजन का होता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन दैट इन द प्रिंसिपल द गवर्नमेंट एज वेल एज द अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन। एक तो गवर्नमेंट भी और अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन भी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि, और हमारे जो हमें अपने सिटीजन्स पे क्या करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए। हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट। तो क्या अब एक इंडिविजुअल कैसे अप्रूवल करता है गवर्नमेंट को। वन वे ऑफ डूइंग सो एज यू रेड इन द is through elections, people would elect their representative to the parliament, then one group from among these elected representative forms the government। people would elect ये जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को टू द पार्लियामेंट, ठीक। देन वन ग्रुप फ्रॉम अमंग दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंट, तो फिर इनमें से एक ग्रुप जो है वो इलेक्ट करता है रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो बनाते हैं गवर्नमेंट, ठीक। द पार्लियामेंट विच इज़ मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर कंट्रोल्स एंड गाइड्स द गवर्नमेंट। तो जो पार्लियामेंट है विच इज़ मेड अप ऑफ ऑल द रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर, जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं जो पार्लियामेंट में, तो वो क्या फॉर्म करता है, एक पार्लियामेंट, ठीक है। और जो कंट्रोल करता है और गाइड करता है किसको, गवर्नमेंट को।
को. In this sense, people through their chosen representatives form the government and also control it. तो इस सेंस में क्या जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो चूज करते हैं रिप्रेजेंटेटिव और बनाते हैं गवर्नमेंट जो कि कंट्रोल करते हैं. ठीक. द रोल ऑफ द पार्लियामेंट. अब पार्लियामेंट का रोल क्या है, उसका काम क्या है. क्रिएटेड आफ्टर 1947, इट इज़ वेरी ऑब्वियस आफ्टर इंडिपेंडेंस ही पार्लियामेंट जो है हमारा वो क्रिएट हुआ है. द इंडियन पार्लियामेंट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव इन प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी. तो इंडियन पार्लियामेंट क्या है, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है, ये एक ऐसा एतमाद है, मीन्स कि एक ऐसा भरोसा है लोगों का, जो इंडिया के लोग हैं उनका, हैव इन प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो लोगों के मीन्स कि जो इंडिया के लोगों को किस पे है, डेमोक्रेसी पे. ठीक. दीज आर पार्टिसिपेशन बाय पीपल इन द डिसीजंस मेकिंग. तो जो पार्टिसिपेशन बाय पीपल होती है किसमें, डिसीजन मेकिंग में, प्रोसेस एंड गवर्नमेंट बाय कंसल्ट. द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज़ इमेंस पावर्स बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल. जो पार्लियामेंट है हमारे सिस्टम में, इन आवर सिस्टम हैज़ एन इमेंस, उसके पास बहुत ज़्यादा ऐसे पावर्स हैं बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. तो ये क्यों है इसको बहुत ज़्यादा पावर्स, क्योंकि ये किसके रिप्रेजेंटेटिव है, पीपल्स की, किन्होंने चुना है, लोगों ने. इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन अ सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेटर. इलेक्शन टू द पार्लियामेंट की जो इलेक्शंस होते हैं आर हेल्ड इन अ वेरी सिमिलर मैनर में, जैसे कि एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर में होता था. लोकसभा इज यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर्स. जैसे कि पता है लोकसभा जो है वो यूजुअली इलेक्ट होती है एवरी 5 ईयर में. ठीक. द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूएंसी एज शोन इन द मैप ऑन पेज 45 में. आप ये देख सकते हैं कि जो हमारी कंट्री है वो डिवाइड की गई है बहुत ज़्यादा न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में. ठीक. ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्ट्स 1% टू द पार्लियामेंट. हर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है 1% टू द पार्लियामेंट, जिसको कहाँ भेजा जाता है, पार्लियामेंट में. द कैंडिडेट्स हु कंटेस्ट इलेक्शंस यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. वो कैंडिडेट्स जो कंटेस्ट करते हैं, जो इलेक्शंस को लड़ते हैं, वो यूजुअली बिलोंग करते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक. Once elected, these candidates become members of parliament और MPs. जब ये elect हो जाती, ये जो कैंडिडेट्स हैं ये क्या बन जाते हैं, members of parliament, और इसको हम क्या कहते हैं, MPs in short form. These MPs together make up the parliament. यही MPs क्या बनाती हैं, parliament बनाती है. Once elections to the parliament have taken place, the parliament needs to perform the following function. अब जब elections हो जाते हैं और उससे क्या parliament हमारी बन जाती है, जो पार्लियामेंट्स हैं उसको कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, जो कुछ ऐसे फंक्शंस जो होते हैं वो उसको परफॉर्म करने होते हैं. फर्स्टली टू इलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट. तो इसको क्या करना होता है, पार्लियामेंट को, नेशनल गवर्नमेंट को इलेक्ट करना होता है. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा. जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वो कंसिस्ट करती है ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा. आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस के बाद लिस्ट is prepared showing how many MPs belong to each political party. तो एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है और उसमें दिखाया जाता है कि कितने जो MPs हैं वो बिलोंग करते हैं किस किस पॉलिटिकल पार्टी से. फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट दे मस्ट हैव अ मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड MPs. फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी के लिए टू फॉर्म द गवर्नमेंट बनाने के लिए दे मस्ट हैव अ मेजॉरिटी, उनके पास मेजॉरिटी होनी चाहिए ऑफ इलेक्टेड MPs के, जो मीन्स की जो इलेक्टेड MPs है उनकी क्या होनी चाहिए, मेजॉरिटी होनी चाहिए. सिंस देयर आर 543 इलेक्टेड मेंबर्स इन लोकसभा, कितने होते हैं लोकसभा के मेंबर, 543. टू हैव अ मेजॉरिटी अ पार्टी शुड हैव एट लीस्ट हाफ द नंबर, दैट इज 272 नंबर्स और मोर. तो मीन्स की पार्टी फॉर्म करने के लिए, मेजॉरिटी पार्टी के लिए कितना होना चाहिए, 272 या 272 members or more than 272. The opposition in parliament is formed by all the political parties that are not part of the majority party. तो opposition कैसे बनती है in parliament में, in parliament is formed by all, इन्हीं political party से वो भी बनती है, but they are not part of the majority. जो majority का part नहीं होता है वो क्या होती है, opposition. तो अब ये majority party coalition formed, तो यहाँ पे क्या होता है, coalition भी हो जाती है. The largest
amongst these parties is called the opposition party ठीक। और जो लार्जेस्ट इनमें से जो बड़ी होगी जो पार्टी, उसको हम क्या कहते हैं, अपोजिशन पार्टी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज टू इलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है लोकसभा का, वो क्या करती है, सिलेक्ट करती है एग्जीक्यूटिव। द एग्जीक्यूटिव एज यू रेड इन चैप्टर फर्स्ट, जैसे कि हमने एग्जीक्यूटिव ये गवर्नमेंट का ऑर्गन जो है वो हमने पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट में, इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। ये एक ऐसा ग्रुप है पर्सनस का जो एक साथ काम करती है टू इम्प्लीमेंट लॉज को इम्प्लीमेंट करने में, जो कि कौन बनाता है, पार्लियामेंट। दिस एग्जीक्यूटिव इज ऑफन व्हाट वी हैव इन माइंड व्हेन वी यूज द टर्म गवर्नमेंट। तो ये एग्जीक्यूटिव ये अक्सर हमारे दिमाग में आता है जब हम टर्म यूज करते हैं गवर्नमेंट का, जो एग्जीक्यूटिव पार्ट उसी का होता है, राइट। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। जो प्राइम मिनिस्टर है हमारा इंडिया का, वो एक लीडर होता है रूलिंग पार्टी का, जो रूल कर रही होती है इस टाइम पार्टी इन द लोकसभा में, ठीक। फ्रॉम द एमपीज हु बिलोंग टू हर पार्टी, द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट्स मिनिस्टर टू वर्क विद हर टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस। फ्रॉम द एम पी हु बिलोंग टू हर पार्टी, वो एम पी जो उनके पार्टी से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर जो है वो सिलेक्ट करते हैं मिनिस्टर्स को टू वर्क विद हर टू इम्प्लीमेंट डिसीजन, उनके साथ काम करने में। तो क्या करने में मीन्स कि जो इम्प्लीमेंट होते हैं, जो डिसीजंस होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में, राइट। जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एक लीडर होते हैं किसके, रूलिंग पार्टी का। रूलिंग पार्टी मीन्स कि जो अभी मीन्स कि जो 5 साल तक क्या कर रही है, रूल कर रही होती है, उसके उस रूलिंग पार्टी का क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड होता है, वो लीडर होता है। और यही जो फ्रॉम द एमपीज हु बिलोंग टू हर पार्टी, वो एमपीज जो इस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है वो उस एमपीज के मीन्स कि उस पार्टी के जो एमपीज होते हैं उनको क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं as ministers to work with her to implement decision। जो भी decisions जो भी laws होते हैं उसको implement करने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर है वो सिलेक्ट करते हैं ये लोकसभा के क्या कुछ मिनिस्टर्स, राइट। These ministers then take a charge of different areas of government functioning like health, education, finance, etc. यही जो MPs होते हैं, ये जो मिनिस्टर्स होते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर इनको चूज करता है, इनको चार्ज किया जाता है डिफरेंट एरियाज के, गवर्नमेंट के डिफरेंट एरियाज में जो फंक्शन करते हैं एज अ हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर एक्स्ट्रा, ठीक। Oftentimes in the recent past it has been difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government. Oftentimes क्या होता है, अक्सर क्या होता है, in the recent past में हमने देखा कि it has been difficult for a single political party जो होती है कि उनको मीन्स कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है कि वो क्या to get the majority, वो majority को हासिल करे, दैट इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब किसी के मीन्स कि किसी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को क्या होगी, मेजॉरिटी होगी, तो वही जो सिंगल मेजॉरिटी वाली जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वही क्या बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है। देन दे ज्वाइन टुगेदर विद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन सिमिलर कंसेप्ट्स टू फॉर्म व्हाट इज नोन एज कोalition गवर्नमेंट। अब अगर ये मीन्स कि ऑफन अगर हम पास्ट की बात करें, पास्ट रिसेंट की बात करें, ऑफन टाइम्स क्या होता था कि ये जो सिंगल पॉलिटिकल पार्टी है उनको मेजॉरिटी लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती थी, वो मीन्स कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो फिर क्या होता था, ये जो सिंगल पॉलिटिकल पार्टी होती थी ये टुगेदर करती थी, मीन्स कि ये ज्वाइन करती थी किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो कि इनके कंसर्न्स, इनके डिसीजंस के इनके साथ क्या होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, कोalition गवर्नमेंट। जब कोई एक पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से मिलती है उसको हम बोलते हैं कोalition गवर्नमेंट। The Rajya Sabha functions primarily as the representative of the states of India in the parliament. अभी हमने लोकसभा पढ़ा, उस लोकसभा में क्या होता है, मीन्स की जो रूलिंग पार्टी होती है उसका जो हेड होता है, उसका जो लीडर होता है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, राइट। जो उस रूलिंग पार्टीज के जो एमपीज होते हैं, लोकसभा के जो एमपीज होते हैं, उसी को जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो सिलेक्ट करता है
वो उनको सिलेक्ट करते हैं और उनको वो चार्ज करते हैं डिफरेंट एरियाज़ में, जैसे कि हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे कि अभी हमने पढ़ा। अब जो राज्यसभा है वो क्या फंक्शन करता है, ये एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स, ये एक स्टेट्स ऑफ इंडिया का क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है इन द पार्लियामेंट में, ठीक। द राज्यसभा कैन आल्सो इनिशिएट लेजिस्लेचर एंड अ बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ। जो राज्यसभा है कैन आल्सो इनिशिएट लेजिस्लेचर, वो इनिशिएट करता है किसको, लेजिस्लेशन को, एंड अ बिल, और एक बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा, जो भी बिल बनती है वो उसको कहाँ से गुजरना पड़ता है, राज्यसभा से, इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ, क्या करने में, मीन्स कि उस बिल को क्या बनाने में, कानून बनाने में, राइट। इट देयरफॉर हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ रिवाइविंग एंड ऑल्टरिंग इफ ऑल्टरेशन आर नीडेड। तो ये बहुत, मीन्स कि जो राज्यसभा का जो विंग है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिवाइव करने में या अल्टर करने में उस बिल को, अगर कभी अल्टरेशन की ज़रूरत पड़ी। द लॉज इनिशिएटेड बाय द लोकसभा, जो लॉज इनिशिएट करता है लोकसभा, द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबल्स ऑफ वेरियस स्टेट्स। जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के उनको कौन इलेक्ट करता है, और इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स, उनको भी इलेक्ट किया जाता है जो कि इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं किसके, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के ऑफ वेरियस स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स के। देयर आर 233 इलेक्टेड मेंबर्स प्लस 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो हमारे, अगर हम लोकसभा की बात करें वहाँ पर 543 थे मेंबर्स, 543 थे किन 5, लेट मी चेक, 543, राइट। तो 543 मेंबर्स थे इलेक्टेड मेंबर्स वहाँ पे, और यहाँ पे राज्यसभा में कितने थे, 233 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं प्लस 12 मेंबर्स होते हैं नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, और ये नॉमिनेट कौन करता है इनको, प्रेसिडेंट। To control, guide and inform the government. The parliament while in session begins with a question hour. तो जो पार्लियामेंट का सेशन होता है वो कहाँ से शुरू होता है, विद a question hours, ठीक। तो questions hour is an important mechanism through which MPs can elicit information about the working of the government. जो question hour है पार्लियामेंट का, ये बहुत ज़्यादा important mechanism है हमारे पार्लियामेंट में। जो एमपीज़ है वो इलिसिट अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको इलिसिट करते हैं अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। एमपीज़ कौन होंगे, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, राइट। तो इसमें क्या करते हैं, वो अपनी इंफॉर्मेशन को इलिसिट करते हैं और वो बताते हैं कि जो गवर्नमेंट है उनके वर्किंग्स के बारे में। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मीन्स की जो क्वेश्चन आर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, पार्लियामेंट के लिए, कि थ्रू विच ये क्या करते हैं, कंट्रोल, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करते हैं। बाय आस्किंग क्वेश्चन द गवर्नमेंट इज अल्टर्ड टू इट इज शॉर्ट कमिंग्स एंड आल्सो कम्स टू नो द ओपिनियन ऑफ द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट्स में रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना, किसके होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स, वो होते हैं हम लोगों के, जो हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना होता है और कहाँ भेजा होता है, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना वो एक्चुअली हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे ओपिनियन को रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ पे, पार्लियामेंट में, दैट इज द एमपीज। और वो कौन होते हैं, वो होते हैं हम मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ द गवर्नमेंट इज क्रूशियल टास्क फॉर एवरी एमपी। तो हर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जब उसको क्वेश्चंस मीन्स की आस्किंग करनी होती है किससे, गवर्नमेंट में, ये एक बहुत ही क्रूशियल टास्क होता है हर किसी एमपी के लिए। द अपोजिशन पार्टीज प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द हेल्दी फंक्शन ऑफ अ डेमोक्रेसी। जो अपोजिशन पार्टीज होती है वो बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करती है हेल्दी फंक्शन ऑफ डेमोक्रेसी में, राइट। द हाईलाइट ड्रॉबैक्स इन द वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ओन पॉलिसी। तो इसी क्या करती है, हाईलाइट करती है, अपोजिशन पार्टी जो है वो हाईलाइट करती है ड्रॉबैक्स, कुछ ड्रॉबैक्स किसके, रूलिंग पार्टी के, ये गवर्नमेंट के, रूलिंग पार्टी के, रूलिंग गवर्नमेंट की, कुछ भी कह सकते हैं आप। जो अपोजिशन पार्टी है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रोल प्ले करती है इन चीज़ों में, और वो कुछ वेरियस पॉलिसी या प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट है उसको क्या करती है, मोबिलाइज करती है, पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ओन पॉलिसी। और वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर सपोर्ट किसके लिए करती है, अपनी पॉलिसी के लिए।
The government gets valuable feedback and is kept on its toes by the question asked by the MPs. In addition, in all matters dealing with finance, the parliament's approval is crucial for the government. This is one of the several ways in which the parliament controls, guides, and informs the government. The MPs, as representatives of the people, have a central role in controlling, guiding, and informing parliament, and this is a key aspect of the functioning of Indian democracy. जो गवर्नमेंट है वो वैल्यूबल फीडबैक मीन्स कि क्या करती है, रिसीव करती है, एंड इज केप्ट ऑन इट स्टोर्स बाय द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द एमपी, जो भी क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं एमपी से. इन एडिशन में अगर हम देखें मैटर्स क्या होती है जो डील करती है हमारी जो पार्लियामेंट होती है विद फाइनेंस. द पार्लियामेंट की जो अप्रूवल होती इज़ वेरी क्रूशल फॉर द गवर्नमेंट. पार्लियामेंट की जो अप्रूवल होती है वो बहुत ही क्रूशल होती है किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए. दिस इज़ वन ऑफ द सेवरल वेज इन विच यहाँ पर जो हमारी जो पार्लियामेंट है वो कंट्रोल करती है, गाइड करती है और इन्फॉर्म करती है किसको, गवर्नमेंट को, अबाउट फाइनेंस, अबाउट हेल्थ, हर किसी चीज़ के बारे में. और ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट को कैसे पता चलती हैं, एज अ जो कि क्वेश्चन आस्क करते हैं एमपीज, और या जो क्वेश्चंस बताते हैं कौन, एमपीज. ठीक है, जो एमपीज होते हैं एज रिप्रेजेंटेटिव्स जो हम ऑफ द पीपल हैव अ सेंट्रल रोल इन द कंट्रोलिंग. मीन्स कि उनके पास क्या है, एक सेंट्रल रोल है कंट्रोलिंग करने में, गाइडिंग करने में, इन्फॉर्मिंग करने में पार्लियामेंट को. ठीक है. तो जो ये की एस्पेक्ट है इसका फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी में. How do new laws come about? The parliament has an important role in making laws. There are many ways through which this takes place, and it is often different groups in society that raise the need for a particular law. Means कि how do new laws जो है वो कैसे आते हैं, मीन्स कि ये कैसे हमें पता चलता है, या हम जो पार्लियामेंट है हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज. तो जो पार्लियामेंट है वो उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है लॉज बनाने में. देयर आर मनी वेज थ्रू विच दिस टेक्स प्लेस एंड इट इज़ ऑफन डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी दैट रेज नीड फॉर अ पर्टिकुलर लॉ. मीन्स कि कभी हमारे ग्रुप ऑफ सोसाइटी को किसी पर्टिकुलर लॉ की बहुत ज़्यादा नीड होती है, ज़रूरत होती है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने नीड्स को रेज करते हैं टू in front of the parliament. An important role of parliament is to be sensitive to the problem faced by people. और ये important role होता है किसका, parliament का, is to be sensitive to the problems. और ये किसकी problems होती हैं, हम लोगों की problems होती जो कि face करते हैं हम लोग. Let us read the following story to understand how issue of domestic violence was brought to the attention of parliament. अब यहाँ पे एक story नीचे describe की गई है, तो उससे हमें पता चलेगा कि जो domestic violence है, घरेलू जो हिंसा है, वो कैसे एक इशू बन गई थी, और पार्लियामेंट की जो अटेंशन है उसने कैसे इसको कैप्चर किया था, और जो प्रोसेस था अडॉप्ट फॉर द इशू, और इस प्रोसेस को अडॉप्ट किया और कैसे ये एक कानून बन गया. Domestic violence generally refers to the injury or harm or threat of injury or harm caused by an adult male, usually the husband against his wife. तो domestic violence क्या होती है, जनरली रेफर की गई है, इसकी एक जो डेफिनेशन है यहाँ पे, इंजरी या हार्म कोई भी, या थ्रेट किया जाता है, मीन्स कि एक एडल्ट मेल या मीन्स कि यूजुअली क्या करते हैं, यूजुअली जो हस्बैंड होते हैं वो अगेंस्ट उनकी अपनी वाइफ को क्या करते, थ्रेट करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस करते, हार्म करते हैं उनको. इंजरी में बी काज्ड बाय फिजिकल बीटिंग ऑफ द वुमेन और बाय इमोशनली अब्यूजिंग हर. या इंजरी क्या होती है, इंजरी दो किस्मों की होती है, या तो उसको फिजिकली बीट किया जा रहा हो, या उसको इमोशनली क्या किया जा रहा हो, अब्यूज़ किया जा रहा हो. अब्यूज़ ऑफ द वुमेन कैन ऑल्सो इंक्लूड वर्बल, सेक्सुअल एंड इकोनॉमिक अब्यूज़. तो ये वर्बली भी होता है, सेक्सुअली भी होती है, इकोनॉमिकली भी होता है, राइट. द प्रोटेक्शन ऑफ द वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 extends the understanding of the term domestic. द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में इसको एक्सटेंड किया गया और अंडरस्टैंड किया गया इस टर्म डोमेस्टिक को, टू इंक्लूड ऑल वुमेन हु लिव और हैव लिव्ड टुगेदर इन अ शेयर्ड हाउसहोल्ड विद अ मेल मेंबर हु इज परपेट्रेटिंग द वायलेंस. तो क्या किया गया 2005 में इसको एक्सटेंड किया गया और अंडरस्टैंड किया गया किसको, टर्म डोमेस्टिक को, जिसमें इंक्लूड है वुमेन हु लिव और हैव लिव्ड टुगेदर, या वो जी मीन्स कि हु लिव और हु लिव्ड टुगेदर इन शेयर्ड हाउस होल्ड, एक ही हाउस होल्ड में, विद अ मेल मेंबर हु इज परपेट्रेटिंग द वायलेंस, वो क्या कर रहा हो, उसको पे वायलेंस कर रहा हो, राइट.
एज द एपो एग्जाम्पल्स, जो ये ऊपर जो एग्जाम्पल्स थी वो यू विल रेड बाई योर सेल्फ. द रोल ऑफ द सिटीजन इज क्रूशल इन हेल्पिंग पार्लियामेंट फ्रेम डिफरेंट कंसर्न दैट पीपल माइट हैव इन टू लॉ. तो जो ये एग्जाम्पल्स ऊपर शो की गई है तो इसमें जो सिटीजन्स का था बहुत ही ज़्यादा क्रूशल रोल उन्होंने प्ले किया था और पार्लियामेंट को हेल्प किए थे टू फ्रेम आ डिफरेंट कंसर्न दैट पीपल माइट हैव इन टू लॉज. अब इस जो भी ये कंसर्न है, जो भी ये क्रूशल ये स्ट्रगल हुई थी, ये इन्होंने जो ये सिटीजन्स ने क्रूशल ये रूल प्ले किया था, तो इन्होंने पार्लियामेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प की कि फ्रेम किया जाए क्या एक लॉ. फ्रॉम एस्टैब्लिशिंग द नीड फॉर अ न्यू लॉ टू इट इज़ बीइंग पास. तो इसमें क्या इन्होंने बोला कि ये जो लॉ है इसको क्या किया जाए, एस्टैब्लिश किया जाए. एट एवरी स्टेज ऑफ द प्रोसेस द वॉइस ऑफ द सिटीजन इज़ अ क्रूशियल एलिमेंट. This voice can be heard through TV reports, newspaper editorials, radio broadcasters, local meetings, all of which help in making the work that parliament does more accessible and transparent to the people. जो ये voice है ये हर जगह सुनी जा रही थी through TV reports, हर किसी मीन्स की editorials में, मैगजीन्स में, हर जगह क्या सुनी जा रही थी, इस मीन्स की जो डोमेस्टिक वगैरह जो वायलेंस हो रहा था इसके खिलाफ. Right. Unpopular and controversial laws. Let us now look at the situation where the parliament passes laws that turn out to be very unpopular. अब हम कुछ ऐसे सिचुएशन देखेंगे जहाँ पर जो पार्लियामेंट है उन्होंने पास किए कुछ laws और जो कि बहुत ही अनपॉपुलर टर्न हुए हैं. समटाइम्स अ लॉ कैन बी constitutionally valid and hence legal, but it can continue to be unpopular and unacceptable to people because they feel that the intention behind it is unfair and harmful. तो कभी कभी क्या होता है, जो ये जो पार्लियामेंट है जो ये कुछ लॉज जो है पास करती है तो वो कैसे टर्न होता है अनपॉपुलर, मींस कि वो क्यों अनपॉपुलर बन जाता है. कभी कभी जो लॉज है जब वो लीगल लॉज उनको बनाते हैं बाय कॉन्स्टिट्यूंसली, तो जो लोग हैं वो मींस कि उन बिकॉज दे फील दैट द इंटेंशन बिहाइंड इट इज़ अनफेयर. जो इस लॉ के पीछे जो इन्होंने ये जो लॉ पास किया है, जो लॉ बनाया है, इसके पीछे जो भी इंटेंशन है वो क्या है, अनफेयर है. मीन्स कि वो फेयर नहीं है हमारे साथ और हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है. हैंस पीपल माइट क्रिटिसाइज दिस लॉ. तो जो फिर क्या होता है, जो लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, उस लॉ को क्रिटिसाइज करते. होल्ड पब्लिक मीटिंग्स को होल्ड करते. राइट अबाउट इन द न्यूज़पेपर, हम न्यूज़पेपर पे राइट करते हैं. रिपोर्ट टीवी न्यूज़ चैनल्स एक्स्ट्रा मीडिया वगैरह, ये जो भी चीज़ है, जो भी ये फोर्थ जो पिलर है हमारा जो मीडिया वगैरह का, तो इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, इस लॉ को क्या करते हैं, हम क्रिटिसाइज करते, होल्ड करते, पब्लिक मीटिंग या न्यूज़पेपर में राइट करते, टीवी रिपोर्ट्स में दिखाते हैं इस लॉ के बारे में. इन अ डेमोक्रेसी लाइक आवर सिटीजन्स कैन एक्सप्रेस देयर अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट रिप्रेसिव लॉज फ्रेमड बाय द पार्लियामेंट. जो ये डेमोक्रेसी, जैसे कि हमारे डेमोक्रेसी सिटीजन्स जो है वो एक्सप्रेस करते हैं अपनी अनविलिंगनेस, क्योंकि वो उस लॉ के साथ विलिंगनेस नहीं होती जो कि फ्रेम किया होता है किसने, पार्लियामेंट में. व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगिन टू फील दैट अ रॉन्ग लॉ हैज़ बीन पास्ड, देन देयर इज अ प्रेशर ऑन द पार्लियामेंट टू चेंज दिस. जब बहुत मीन्स के लार्ज नंबर ऑफ द पीपल को ये फील होना स्टार्ट हो जाए कि जो लॉ पास किया गया है वो गलत है, जो फिर पार्लियामेंट पे क्या बनता है, प्रेशर बनता है, तो जो पार्लियामेंट है वो इसको क्या करती है, चेंज करती है. फॉर एग्जाम्पल, वेरियस म्यूनसिपल लॉज ऑन द यूज ऑफ स्पेस विद इन म्यूनसिपल लिमिट्स ऑफन मेक हॉकिंग एंड स्ट्रीट वेंडलिंग इलीगल. तो अगर हम म्यूनसिपल लॉज में देखें, बहुत सारे म्यूनसिपल लॉज ऐसे हुए थे कि जहाँ पे ऑन द यूज ऑफ स्पेस, जहाँ पे स्पेस के ऊपर जो थी चर्चा हुई थी, म्यूनसिपल लिमिट्स ऑफन मेक हॉकिंग एंड द जो स्ट्रीट वेंडर्स होते थे, वेंडिंग, उसको क्या बनाया था, इन्होंने बोला था इलीगल. नो वन विल डिस्प्यूट द नेसेसिटी फॉर सम रूल्स टू कीप द पब्लिक स्पेस ओपन सो दैट पीपल कैन वॉक ऑन द पेवमेंट्स ईजिली. तो ये किसने बोला, मीन्स की जो ये डिस्प्यूट थी इस पे, जो नेसेसिटी फॉर सम रूल्स टू कीप, मीन्स की इन्होंने ये पब्लिक के लिए क्या बनाई थी, स्पेस ओपन, के जो लोग हैं वो पेमेंट्स पे आराम से चल सके. However, one also cannot deny that hawkers and vendors provide essential service cheaply and efficiently to the millions living in a large city.
दिस इज़ देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। तो ये इन्होंने क्या बोला कि मीन्स की जो हाकर्स थे, जो वेंडर्स थे, इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किए एक एसेंशियल सर्विस, या मीन्स की हमारे लिए एक चीपली सर्विस, इन्होंने एफिशिएंटली सर्विस इन्होंने हमारे लिए क्या की है, प्रोवाइड की है टू द मिलियंस ऑफ पीपल्स हु आर लिविंग इन द लार्ज सिटी। तो इन्होंने कहा कि हमारा मीन्स ही हमारा सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। हैंस इफ द लॉ फेवर्स वन ग्रुप एंड डिस regards to other, it will be controversial and led to conflict। अब अगर एक मीन्स कि एक जो ग्रुप है वो उसके साथ डिसरिगार्ड है, मीन्स कि उसने डिसएग्री किया, तो और एक ने क्या किया, उसको अप्रूव किया, तो इससे क्या होता है, इट लेड कंट्रोवर्शियल एंड लेड टू द कन्फ्लिक्ट, इससे कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। पीपल हु थिंक दैट द लॉज इज नॉट फेयर कैन अप्रोच द कोर्ट टू डिसाइड ऑन द इशू। जो इन लोगों को लगा कि ये जो लॉ है वो फेयर नहीं है हमारे लिए, उन्होंने अप्रोच किया किसको, कोर्ट को, और इस इशू पे क्या किया, डिसाइड किया। The court has the power to modify or cancel laws if it finds that they don't adhere to the constitution। जो कोर्ट है, कोर्ट के पास पावर है, वो मॉडिफाई कर सकती है और कैंसिल भी कर सकती है इन लॉ को। अब अगर वो चाहे कि मीन्स कि इफ़ इट फाइंड दैट दे डोंट एडहेयर टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अब मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन को एडहेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक। डू यू रिमेंबर द फोटो essay on the women's movement in class? This the photos there showed the different ways in which citizens can protest a campaign and show solidarity. The pictures given on the next page point another way in which people protest unjustice law। unjustice law को protest करने के लिए जो लोग हैं वो कुछ फोटोज को क्या करते हैं, फ्रेम करते हैं। अब आपको याद होगा कि जब हमने वुमेन्स मूवमेंट पढ़ा था क्लास 7th में, तो उसमें हमने देखा था कि कुछ जब वो उन्होंने वो मीन्स की कैंपेन की थी, तो उसमें वो क्या दिखा रहे थे, सॉलिडेरिटी दिखा रहे थे, लाइक दिस। We need to remember that our role as citizen does not end with electing our representative। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा जो काम एज अ सिटीज़न ये नहीं है कि सिर्फ हम रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करें एंड बस कि हमारा काम यहीं पे ख़त्म हो जाए, नहीं। रादर इट इज़ देन दैट वी बिगिन टू यूज़ न्यूज़पेपर एंड द मीडिया टू केयरफुली चार्ट द वर्क दैट इज़ बीइंग डन बाय आवर MPs एंड क्रिटिसाइज देयर एक्शंस व्हेन वी फील इट इज़ रिक्वायर्ड। तो क्या मीन्स कि इसके बरक्स में हमारे पास कुछ ऐसे पावर्स है, मीन्स कि पावर ही पावर है। इट इज़ देन व्हेन कि तब हम अपने न्यूज़पेपर जो है उनको यूज़ करें या मीडिया को केयरफुली यूज़ करें कि जो काम हमारे कौन कर रहे हैं, MPs कर रहे हैं। अब अगर हमारे उनके जो भी ऐसे एक्शंस होते हैं, अब जब हमें उनको लगे कि हमें उनको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, जब हमें लगे कि ये जो लॉ है वो ठीक नहीं बनाया गया, हमारे लिए ठीक नहीं है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं व्हेन वी फील इट इज़ रिक्वायर्ड, तब जब हमें लगे कि अब इसकी ज़रूरत है। दस व्हाट वी शुड bear in mind is that it is an extent involvement and enthusiasm of the people that helps parliament perform its representative functions properly। अब हमें इससे क्या समझ आया, मीन्स कि हमें ये समझ आया जो हमारे पीपल्स की जो पावर है, इट इज़ वेरी मीन्स कि वेरी मच इन्वॉल्वमेंट है हमें इसमें, किसमें, पार्लियामेंट में। पीपल्स दैट हेल्प, जो लोग हेल्प करते हैं पार्लियामेंट को परफॉर्म करने में, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव्स फंक्शंस properly, right? So here your chapter is complete. Thanks for watching.